हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। मेरा नाम है महेंद्र सिंह राजपूत और मैं आपके लिए जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान की एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। सामान्य ज्ञान की इस चैनल पर ये पहली वीडियो है। इस वीडियो में आपके लिए 15 क्वेश्चन दिए गए हैं और डेली मैं आपके लिए 15 क्वेश्चन अपलोड करूँगा, तो आप उन क्वेश्चन को याद करते जाइए। आपकी जीके की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। एक आप फेयर कॉपी ज़रूर बना लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। और अगर आप क्वेश्चन को लिखते जाते हो कॉपी में, रेगुलरली याद करते हो, रेगुलर वीडियो वॉच करते हो, तब क्या होता है आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। अगर आप केवल वीडियो ही देखोगे, क्वेश्चन आंसर को कॉपी में नहीं लिखोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, तो आप कितना ही वीडियो देख लीजिए, आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसके नोट्स ज़रूर बनाना है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं जीके के, हिस्ट्री के हैं। हिस्ट्री यानी कि इतिहास से संबंधित ही है। ये सभी क्वेश्चन हैं जीके लूसेंट से लिए गए हैं। तो अगर आपके पास जीके लूसेंट है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, आपके लिए थ्योरी वाइज दिया गया है। मैंने आपके लिए क्वेश्चन बना कर दिए हैं। तो क्वेश्चन बनाने में क्या होता है कि इससे आपको जो सिंपली समझ में आता है कि किस चीज़ को किस तरीके से याद करना है। तो आप चाहें तो अपनी बुक का भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी मैंने इसके क्वेश्चन आंसर लिए हैं जहाँ से, उसको टिक कर लीजिए, तो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो बेस्ट होगा कि आप क्वेश्चन को लिख लीजिए और आंसर लिखते जाइए। तो ये पहला दिया गया है इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारत का इतिहास। तो इसमें केवल और केवल भारत के इतिहास की जानकारी मिलेगी। अभी ये 15 क्वेश्चन जो हैं, तो पहला क्वेश्चन देखिए, महाकाव्य तथा पुराणों में भारत को किस नाम से जाना गया है। महाकाव्य जैसे महाभारत है और पुराण है जैसे ब्रह्म पुराण है, विष्णु पुराण है। तो इनमें भारत जो है, भारत का और क्या नाम मिलता है? तो इसका आंसर है भारतवर्ष। तो महाकाव्य पुराणों में भारत को अन्य नाम से जाना गया है, वो है भारतवर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्राचीन जो भारतीय लोग थे वो भारत को किस नाम से जानते थे? प्राचीन भारतीय भारत को किस नाम से जानते थे? तो जम्बूद्वीप अर्थात जम्बूद्वीप का मतलब क्या है? जम्बू यानी कि जामुन वृक्षों का द्वीप। तो प्राचीन भारतीय भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन है, किस काल में भारत को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाने लगा? यानी कि भारत का हिंदुस्तान नाम जो पड़ गया, कब पड़ा? मध्यकाल में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भाषा के शब्द के आधार पर अंग्रेज लोग थे, वो कौन सी भाषा है जिस शब्द के आधार पर भारत को इंडिया कहने लगे? तो वो शब्द था यूनानी भाषा का शब्द है, एक यूनानी भाषा के शब्द इंदे के आधार पर। ये इंदे जो वर्ड है यूनान का है, इसी के आधार पर भारत को इंडिया कहने लगे। अध्ययन की सुविधा के लिए भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसकी सुविधा के लिए हम जैसे चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, ताकि हमारे लिए उस जो भी सब्जेक्ट है उसको समझने में कोई दिक्कत ना हो, हम आसानी से उसको समझ सकें। उसके लिए उसे डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है
इसलिए भारतीय इतिहास को भी बांटा गया है। प्राचीन भारत 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो देखिए, हम यहाँ पर जो आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, जो 5वें के बाद 6वां क्वेश्चन है, वो प्राचीन भारत से संबंधित है। देखिए, तो 6वां क्वेश्चन है, वे 4 स्रोत कौन से हैं जिनसे प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। यानी कि जो प्राचीन भारत रहा है, कैसा रहा, उसकी जानकारी हमें कैसे पता चलेगी। तो हम धर्म ग्रंथों से पता कर सकते हैं, जैसे वेद है, पुराण है, कुरान, बाइबल, इनसे। ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जो उस समय जो लेखक रहे उन्होंने लिखी, उन्होंने जो भी रचनाएं लिखी, जो भी किताबें लिखी। और विदेशियों का विवरण, विदेशी भारत आए और उन्होंने उस समय भारत में कैसे राजा हुआ करते थे, कैसा समय था, क्या कल्चर था, तो उसके बारे में विवरण किया हुआ है। तो उससे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, विदेशियों के विवरण से। और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, यानी कि पुराने समय में जो भी राजा लोग थे, जो भी व्यक्ति हुआ करते थे, उस समय के साक्ष्य में उनके कुछ, जैसे पुराने मकान निकले खुदाई में, या उनकी कुछ वस्तुएं निकली, तो उससे भी पता चलता है। तो ये 4 स्रोत हैं: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। साक्ष्य का मतलब होता है प्रमाण। तो अगला क्वेश्चन है, अगला है 7वां क्वेश्चन, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है। तो वो है वेद। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ, सबसे पुराना धर्म ग्रंथ वेद, इंग्लिश में बोलेंगे वेद, वेदास प्लूरल होता है इसका, वेद का। वेदों के संकलनकर्ता कौन है, रचयिता कौन है, वेदों को लिखा किसने है। तो उनका नाम है वेद व्यास। अब उनका पूरा नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो वेद व्यास जो हैं वो गीता के भी रचयिता हैं, गीता भी लिखी हुई है उन्होंने। कृष्ण जी ने उस समय जो बोली थी युद्ध के समय, उसको उस समय गीता को लिखा नहीं गया था। गीता को बहुत समय बाद वेद व्यास ऋषि जी ने लिखा है। बिल्कुल वही सेम टू सेम गीता लिखी हुई है। कुल कितने वेद हैं, उनके नामों का उल्लेख कीजिए। तो ये वेद हमें आने चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल व सूक्त हैं। तो दोनों के अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन बनता है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं। तो 10,462 ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं। तो उस समय जो ऋग्वेद के ऋचाओं का जो ज्ञाता होता था, जो ऋषि, उसको होत्र कहते थे। अगला क्वेश्चन, किस वेद से आर्यों की, जो आर्य विदेश से भारत में आए थे, आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, उनकी राजनीति कैसी रही, कैसी थी उस समय, और इतिहास यानी कि आर्यों का इतिहास क्या था, और ईश्वर, आर्य जो है किस भगवान को मानते थे, ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। तो किस वेद से मिलती है, ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र
का उल्लेख किस वेद में है। क्वेश्चन दो तरीके से पूछते हैं, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। एक तो ये है, तो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में है। तीसरे मंडल में। इनके जो दो क्वेश्चन हो गए। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की। विश्वामित्र ने। तो 15 क्वेश्चन लिख लीजिए आप और याद कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप वीडियो देख लेते हो लेकिन कमेंट नहीं करते। कमेंट करने से क्या होती है कि जो वीडियो है वो सजेशन में आती है और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है तो सब्सक्राइबर हमारे बढ़ेंगे और हमें मोटिवेशन मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।